आइए दोस्त, आज की इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम का 31 नंबर क्वेश्चन से और 30 नंबर क्वेश्चन तक दोस्त हमारा हो चुका था। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। बिल्कुल जीरो लेवल से उठाए हैं और जैसे जैसे हमारा वीडियो ऑफ नंबर बढ़ रहा है तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपका क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ रहा है। लेकिन 31 नंबर के बाद जो पूछा गया सवाल है मेरे दोस्त, आप देखिएगा, बिल्कुल आपका सेकेंडों का सवाल है जो कि कलम भी नहीं उठाना पड़ेगा, आपको इस तरीके से बताएंगे। तो शांति बना के, आपको धैर्य बना के, आपको पेशेंस रख के देखना है वीडियो को अंत तक। तो आइए आते हैं सवाल पे और सवाल के माध्यम से आपको समझाते हैं। अगर आप हमारे नए व्यूवर हैं ना तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे पुराने व्यूवर हैं तो मेरे दोस्त आप वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए आते हैं सवाल पे और सवाल के माध्यम से आपको समझाते हैं और आप समझने का दोस्त प्रयास जरूर कीजिएगा। कहाँ एक नाव स्थिर जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। स्थिर जल में नाव चल रही है तो मेरे दोस्त इसका मतलब ये हुआ जो बोट का स्पीड दिया हुआ है 15 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। उसके बाद आगे कहा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल यानी स्ट्रीम की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। तो कहा नाव को धारा की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अरे सुनिए, जब आपका अप स्ट्रीम में जाने का बात हो रहा है तो अप स्ट्रीम में आप क्या करते थे, पहले वीडियो को याद कीजिए, आप वीडियो नंबर 1 को। जब भी आप अप स्ट्रीम निकालते थे तो दोनों को जोड़ देते थे, यानी 15 3 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता था। अप स्ट्रीम निकालते थे तो आपका घट जाता था ना। अरे घट जाता था तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा होता था। अप स्ट्रीम में दोनों क्या होता था, घट जाता था। तो सवाल कहा 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में, यानी टाइम पूछा है। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में होता है स्पीड। डिस्टेंस 6 किलोमीटर, स्पीड आपका 12 किलोमीटर। 6 का 6, 6 दूना 12, यानी हाफ घंटा लगेगा। हाफ घंटा कहने का मतलब दोस्त, मेरे भाई 30 मिनट का बात होगा, यानी 30 मिनट का वक्त लगेगा। आप बताइए, इसमें अगर कलम उठाना पड़ेगा तो आप पढ़ क्यों रहे दोस्त। कलम नहीं उठाना था इस सवाल में और आपको मौखिक सॉल्व करना था। कैसे, तो बोट का स्पीड कितना है 15, स्ट्रीम का कितना है 3, यानी अप स्ट्रीम पूछा है, धारा के अनुकूल पूछा है, यानी घट जाएगा 15 में से 3 तो 12 हो जाएगा। 12 किलोमीटर पर घंटा हमारा क्या हो गया, तो स्पीड निकल के आया। 6 किलोमीटर दूरी तय करना है, यानी 6/12, यानी 1/2, 1/2 घंटा, यानी 30 मिनट। इसमें कलम उठाने वाला क्या बात था। तो सुनिए, देखिए आगे भी सवाल है, आगे देखते हैं। अब आप कलम उठाइएगा कि नहीं ये आप पे डिपेंड करता है। और आप देखिएगा आगे सवाल पूछा गया 13 फरवरी 2023 को शिफ्ट 3 में पूछा गया है। कहा एक नाव स्थिर जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है, यानी स्थिर जल में, तो इसका मतलब कितना, 10 किलोमीटर तो बोट का हो गया। कहा धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की दिशा में कहा, धारा की दिशा में जब कहा तो आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। तो 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, और 12 छाके 72, यानी 6 घंटा वक्त लगेगा ना। अरे अब देखिए सॉल्व कैसे करना है। ये बोट का स्पीड हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, स्ट्रीम का हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछा है धारा की दिशा में, यानी डाउन स्ट्रीम, यानी धारा जिस दिशा में बह रही है उसमें, तो 10 और 2 कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा ना होगा, अरे होगा ना। तो कहा टाइम कितना लगेगा 72 किलोमीटर की दूरी तय करने में। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यानी स्पीड 12 छाके 72, 6 घंटा। इसमें कलम उठाना पड़ेगा, नहीं उठाना पड़ेगा। तो सुनिए ज़रा, देखिए आगे सवाल क्या है। सवाल को पढ़िए और जीडी में पूछा गया सवाल है, जरा देखिए सवाल क्या रहा। कहा शांत जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में है, इसका मतलब नाव का रियल स्पीड है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। कहा जबकि धारा की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कहा एक आदमी नाव से 105 किलोमीटर की दूरी स्थित एक स्थान पर जाता है और फिर वह अपने प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है। उसके द्वारा लिया गया कुल समय बता दीजिए। तो ये भैया ये बता रखे हैं सवाल, लेकिन आइए इसमें भी बता देते हैं। ये भी आपका 13 जनवरी 2023 में पूछा गया है शिफ्ट 1 में। सुनिएगा, समझिएगा। टोटल टाइम पूछा है, यहाँ से यहाँ अगर डिस्टेंस था तो यहाँ से यहाँ जाने में T1 टाइम लगा होगा,
यहाँ से यहाँ आने में T2 टाइम लगा होगा। डिस्टेंस कितना है तो 105 किलोमीटर है। तो यहाँ जो T1 टाइम लगा जाने में और T2 टाइम लगा आने में, तो कहा दोनों मिला के कितना टाइम लगा हमको ही बता दीजिए। तो इसके लिए आपका एक फॉर्मूला होता है टोटल टाइम बराबर, तो याद रखिएगा 2dx अपॉन में x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो ये x क्या है, ये y क्या है, ये बता रखे हैं। तो यहाँ समझ लीजिएगा, इस x को कहते हैं बोट का स्पीड, इस y को कहते हैं स्ट्रीम का स्पीड। तो देखिएगा 2d, d क्या है, डिस्टेंस है, d कितना है, डिस्टेंस है 105। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो बोट का कितना है, तो 9 है, तो 9 से गुना अपन में हो जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो यहाँ स्क्वायर करके घटाइएगा। अरे बहुत स्मार्ट बच्चा जो होता है वो क्या करेगा, 9 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर करेगा, घटा देगा। अरे सुनिए, आपको टाइम बचाना है ना, तो आप ये फॉर्मूला नहीं पढ़े a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी नहीं लिखेंगे। अरे एक बार जोड़ के एक बार घटा के गुना कर दीजिए ना, तो 9 और 1 है 1.5 यानी 10.5, घटा के कीजिएगा तो 7.5, ये 2 पॉइंट उड़ेगा, ऊपर में 100 से गुना हो जाएगा। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 105 से 105 कटेगा, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 12 दूना 24, 24 घंटा लगेगा। क्लियर हुआ, समझ में आया। अरे एक लाइन में आपका आंसर आ रहा है। तो आइए आते हैं 34 नंबर सवाल पे। 34 नंबर सवाल देखिएगा, लाजवाब है, पढ़िएगा और पूछा गया सवाल, ऐसा नहीं दोस्त जो आपको हवाई में बात कर रहे हैं। पूछा गया सवाल है और लाजवाब है, शानदार है, समझना है आपको। कहा शांत जल में एक नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में उसकी चाल से 50% अधिक है। यहाँ आप समझ चुके हैं या नहीं समझे? नहीं समझे, अब समझिए। कहा शांत जल में जो नाव का चाल है, यानी नाव का चाल यानी बोट का स्पीड जो है, ये है इस किसके तुलना में बात कर रहा है, तो अप स्ट्रीम की तुलना में बात कर रहा है। कहा अप स्ट्रीम में जितना चाल है इससे अधिक 50% इसका है। तो ये हो जाएगा 100%, तो ये हो जाएगा 50% अधिक यानी 150%। काटिएगा तो ये 2 ये 3, यानी इसका रेशियो जाएगा 3:2 आएगा, 3:2 आएगा। तो एक बात बताइए, अरे बोट का स्पीड 3, अप स्ट्रीम का स्पीड कितना, तो अप स्ट्रीम का स्पीड है 2। तो अप स्ट्रीम में क्या सब होता है, तो ये होता है x माइनस वाई, ये x माइनस वाई क्या है, तो ये बोट माइनस क्या है, तो ये आपका स्ट्रीम है। ये बराबर दिया है 2, आपका बोट का है 3, ये माइनस वाई बराबर 2। तो y जब उधर भेजेंगे x को इधर, तो y बराबर आ जाएगा 1, यानी स्ट्रीम का जो यहाँ से निकल के आया, तो मेरे दोस्त स्ट्रीम का निकल के आया 1 निकल के आया। तो आपसे सवाल में क्या कहा, यदि बिंदु P से धारा की दिशा में, बिंदु P से धारा की दिशा में जा रहा है, धारा की दिशा में जा रहा है, तो 20 मिनट लग रहा है उसको, 20 मिनट लग रहा है। सवाल में ये कहा Q तक न को पहुंचाने में 20 मिनट लगते हैं, तो Q से धारा की विपरीत दिशा में P तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। यही बात तो पूछा है। अरे पूछा जो P से Q तक गया तो 20 मिनट लगा, और Q से P तक आएगा तो कितना वक्त लगेगा। तो मेरे दोस्त यहाँ पे आपको समझना है, आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है, यानी आपका d कांस्टेंट है। जब आपका d कांस्टेंट होता है तो जिस रेशियो में हमारा स्पीड होगा उसी का उल्टा हो जाता है क्या, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है टाइम का, यानी टाइम के उल्टा स्पीड का उल्टा टाइम होगा और टाइम का उल्टा स्पीड होगा। तो टाइम देखिए, ये बोट है, ये स्ट्रीम है, तो आपको दोनों का दिशा पता करना है। जो आपका डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में क्या होगा, तो डाउन स्ट्रीम रेशियो अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम आपको निकालने के लिए बताए हैं। ये बोट है, ये स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम निकालिएगा तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा क्या, अप स्ट्रीम निकालिएगा तो दोनों को घटा दीजिएगा तो ये 2 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1:2। डाउन स्ट्रीम में क्या करते हैं, तो दोनों को जोड़ देते हैं तो ये 2, अप स्ट्रीम में क्या करते हैं, दोनों को घटा देते हैं तो घटा दीजिए। अब देखिए मेरे दोस्त, अब देखिए सुनिए, यहाँ तो ये हो गया किसका, तो स्पीड का रेशियो हो गया ना, स्पीड का। यहाँ टाइम का हो जाएगा 1:2। और डाउन स्ट्रीम में जाने में लगता है 20 मिनट, यानी 1 का वैल्यू 20, तो 2 का वैल्यू कितना, 2 गुना हो जाएगा, 20 गुना हो जाएगा। तो 20 गुना हो जाएगा तो ये 40 मिनट नहीं लगेगा, लगेगा कि नहीं। अरे इतना काम जो किए आपको समझाने के लिए किए हैं, सवाल यहीं सॉल्व हो जाता, यहीं पे उल्टा करते और आपका निकल के आ जाता। यानी
धारा की दिशा में जा रहा था 20 मिनट में, यानी डाउन स्ट्रीम जा रहा था 20 मिनट में। तो मेरे दोस्त ये आपका स्पीड का रेशियो है 2:1। तो यहाँ से आप देखिएगा और समझिएगा, आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब आप बढ़े आगे। ये सुनिए, नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा। सवाल क्या है, सवाल को देखिएगा। सवाल क्या है, सवाल को देखना है और आपको सॉल्व करना है। कहा शांत जल में एक नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक स्थान पर नाव से जाता है और प्रारंभिक स्थान पर वापस आ जाता है। इस दोनों तरफ आवागमन में कुल कितना समय लगेगा? तो सेम वही टाइप वही है। तो आपको टोटल टाइम बराबर लिखना है 2dx अपॉन में x² माइनस y²। तो टोटल टाइम 2d कितना है? तो 90 है। तो 90 x कितना है? तो x है मेरे भाई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ देना है, एक बार दोनों को जोड़ के एक बार दोनों को घटा के। 8 2 10, 8 में से 2 जाएगा तो 6, 0 0 कटेगा, 6 तिया होता है 18, 9 दूना 18, तो 8 तिया 24 घंटा हो जाएगा। 24 घंटा आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन डी में है। 9 फरवरी 2023 को पूछा गया लेटेस्ट सवाल है। तो समझिएगा, आगे सवाल है, आगे भी लाजवाब है, बस आपको देखना है और समझना है। कहा आ जाए शांत पानी में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपना नाव चला सकता है। कितना? तो बोट का स्पीड, इसका मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। कहा यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा? तो 6 4 10, 10 यानी 30/10, 3 घंटा। तो इसमें कलम उठाने वाला बात है। 30 किलोमीटर जाएगा, धारा की दिशा में जाएगा, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 4 + 6 यानी 10, 10 तिया 30, यानी ये टाइम निकाल रहे हैं। 3 घंटा आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? आइए 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 नेक्स्ट पे आइए, सवाल है नेक्स्ट, देखिएगा। कहा एक धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और शांत पानी में व्यक्ति की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। कहा उस व्यक्ति द्वारा धारा के अनुकूल 26 किलोमीटर तैरने में लिया गया समय तो कितना कितना था? तो 3 और 5 था, और धारा की दिशा में बात कर रहा है। धारा की दिशा में जब बात कर रहा है तो मेरे भाई कितना जा रहा है? 26 किलोमीटर। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में हो जाएगा स्पीड। दोनों को जोड़ दीजिए, 5 3 8, 2 से काटिएगा 4 बार में, 2 से काटिएगा 13 बार में, 3 चौका 12, 1 13, इतना घंटा हो जाएगा। 3 सही 1/4 घंटा हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन बी में है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर हो रहा है ना? तो आइए ना, अब आते हैं फिर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा, सवाल क्या है और आपको सॉल्व कैसे करना है। कहा धारा के साथ एक नाव की गति, धारा के साथ का इसका मतलब डाउन स्ट्रीम कहा 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। डाउन स्ट्रीम 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और कहा क्या? धारा के विपरीत 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कहा नाव द्वारा शांत पानी में 24 किलोमीटर की दूरी, शांत पानी में कहा, शांत पानी में कहा यानी कि नदी की कोई गति नहीं है। तो 24 किलोमीटर है, तो 24 किलोमीटर को तय करना है। किससे करना है? तो मेरे दोस्त नाव से करना है। तो नाव का निकालना होगा पर्सनल। तो यहाँ डाउन स्ट्रीम, यहाँ अप स्ट्रीम, दोनों को जोड़िए, एक बार घटा दीजिए, दोनों को जोड़िएगा, 20 20 का आधा होता है 10, यानी ये टाइम निकाल रहे हैं। तो 2.4 घंटा हो जाएगा। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? बोट का निकालिएगा नहीं यहाँ से, तो बोट का दोनों को जोड़ के आधा कीजिएगा, तो 12 8 20 का आधा 10। स्ट्रीम का निकालिएगा तो दोनों को घटा के आधा, 4 4 का आधा 2, यानी ये आपका स्ट्रीम, ये आपका बोट। तो जाइएगा आप किससे? 24 किलोमीटर की दूरी तय कीजिएगा आप बोट से। बोट का स्पीड 10, भगा दीजिएगा 10, 2.4 घंटा आ जाएगा। समझ में आ गया? आइए सुनिए, नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल क्या है? कहा एक नाव स्थिर जल में 17 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर सकती है। कितना? 17। कहा यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव को धारा के अनुकूल कहा, इसका मतलब क्या? डाउन स्ट्रीम कितना किलोमीटर? 95 किलोमीटर, है ना? तो जब अनुकूल जा रहा है, डाउन स्ट्रीम जा रहा है, तो दोनों के चाल को जोड़ना है, यानी 17 2 19, 19 पर काटिएगा तो कितना होगा? 95, तो 5 घंटा हो जाएगा। आ गया 5 घंटा, ऑप्शन डी में है, देख लीजिएगा। और सारा का सारा प्रीवियस ईयर है। और आइए आज का लास्ट सवाल, शानदार सवाल।
कहा एक तैराक शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। शांत जल में तैर सकता है, इसका मतलब उस तैराक का, स्विमर का स्पीड है, स्विमर का स्पीड है। तो मेरे भाई स्विमर का स्पीड कितना है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। तो कहा और नदी की गति है कितना? तो नदी यानी स्ट्रीम की गति है 2 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। तो सवाल में ये बात कहा जो 6 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल यानी अप स्ट्रीम में जाएगा, अप स्ट्रीम में जाएगा, तो अप स्ट्रीम में क्या करते हैं? दोनों के चाल को घटा देते हैं। घटा दीजिए तो 10 हो जाएगा, यानी 0.6 घंटा लगेगा। मेरे दोस्त 0.1 घंटा में 6 मिनट होता है, तो 0.6 में 36 मिनट होगा। तो 36 मिनट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ना कीजिएगा, ऐसे समझ में ना आया तो 0.6 6/10 है, घंटा में मिनट में बदलिएगा 60 से गुना, यानी छछा के 36, इस तरीके से भी आ जाएगा 36 मिनट। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो आइए आते हैं नेक्स्ट पे। और नेक्स्ट तो दोस्त आज का इस वीडियो में इतना ही रहा। नेक्स्ट सवाल हमारा नेक्स्ट वीडियो में होगा। और दोस्त अगर आपको वीडियो समझ में आया है, सवाल क्लियर हुआ है, तो आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब कर लेना, समझ में आया होगा तब। तो चलिए दोस्त, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर दोस्त, ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।